दुनिया के नक्शों में मौजूद, लेकिन इंसान की पहुंच से कोसों दूर एक रहस्यमयी घाटी, जहां जो गया वो लौटकर कभी नहीं आया, क्योंकि वहां सबसे खतरनाक, खुखार और भयानक दरिंदे थे जो किसी को नहीं बख्शते थे। सरकार ने इस जगह को मिलिट्री जोन घोषित करके बंद कर दिया है। लोगों को बताया गया कि यहाँ कुछ नहीं, सब सुरक्षित है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा डरावनी और भयंकर थी। एक सीक्रेट मिशन पर भेजे गए 2 स्पेशल ऑपरेटिव्स, लेवी केन और द्रसा, जिनको काम सिर्फ इतना बताया गया, घाटी के दूसरे किनारे की निगरानी। कोई दुश्मन नहीं, कोई खतरा नहीं। शायद यही सबसे बड़ा झूठ था। जैसे जैसे वो घाटी के अंदर कदम रखते हैं, सांसें थमने लगती है, जगहें बदलने लगती हैं और हकीकत धीरे धीरे उनसे दूर होने लगती है। ये कहानी है एक खतरनाक खाई की, जो सिर्फ एक भौगोलिक सीमा नहीं बल्कि एक डरावना संकेत है, जिसका असली रूप अभी तक किसी ने नहीं देखा। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे दी गॉर्ज मूवी की, जो अभी हाल ही 2025 में रिलीज हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होते ही हमें द्रसा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जो 2 दिन से गुफा में छिपी हुई थी। वहीं उसने सामने देखा कि एयरपोर्ट पर एक प्लेन लैंड हो रहा था, और जैसे ही प्लेन से प्रेसिडेंट बाहर आए, द्रसा ने उसे अपनी स्नाइपर से खत्म कर डाला। अब अगले सीन में हमने लेवी केन नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो कि अपनी किताब में एक कविता लिख रहा था। लेकिन तभी उसके फोन में उसे बेस पर आने का मैसेज मिला, जिसके बाद लेवी बेस पर पहुंचकर बार्ट नाम के एक ऑफिसर से मिला। बार्ट ने उससे पूछा, क्या लगता है मैं कौन हूँ? जिस पर लेवी ने उससे कहा, क्योंकि एक मरीन बेस है तो तुम एक बड़ी मरीन होगे। जिसके बाद बार्ट ने उससे कहा, मैं तुम्हें 1 साल के एक खुफिया मिशन पर भेजना चाहता हूँ। जिस पर लेवी ने उससे कहा, मैं तैयार हूँ। दूसरी तरफ द्रसा आकर अपने फादर से मिलती है। द्रसा ने उसे बताया कि मिशन पूरा हो गया है। यह सुनकर उसके फादर बहुत खुश हुए और बुलेट कवर को उसने अपने फादर को देते हुए कहा कि एक बात मुझे अभी भी खाया जा रहा है। मिल कहता है, इसीलिए मैं तुमसे हर बार एक बुलेट कवर ले लेता हूँ ताकि तुम उस हादसे को भूल जाओ। द्रसा ने अपने फादर से कहा, डैड, मैं 1 साल के लिए एक मिशन पर जाने वाली हूँ। अब मैं आपसे 1 साल के बाद मिलूंगी। लेकिन उसका फादर कहता है, हाँ मैं जानता हूँ। अगले सीन में हमने लेवी को एक प्लेन में देखा, जिसके बाद एक जगह आकर वो प्लेन से पैराशूट पहनकर जंप कर देता है और जंगल में एक जगह पहुंच जाता है। अब लेवी ने यहाँ से चलना शुरू किया और अगले 6 घंटों के सफर के बाद वो एक जगह पर आया। वहाँ पर उसे जेडी नाम का एक आदमी मिला। उसने कहा, दोस्त, तुम सही वक्त पर यहाँ आए हो और पूरे 1 साल के बाद मैंने किसी आदमी को यहाँ पर देखा है। जिसके बाद जेडी लेवी को अपने साथ वहाँ से लेकर एक बड़े से वॉच टावर जैसी चीज के पास आ गया। जेडी कहता है, देखो दोस्त, इस टावर के अंदर पूरा बैकअप है और इसके अंदर तुम्हें अगले 1 साल तक रहना है। लेवी ने सामने वाले टावर के बारे में पूछा, जिस पर जेडी ने उससे बताया, उसमें भी तुम्हारी ही तरह कोई इंसान काम कर रहा होगा, लेकिन तुम्हें उससे कोई भी बात नहीं करनी है। तुम्हें सिर्फ अपनी इस जगह का ध्यान रखना है। तब लेवी ने उससे कहा, लेकिन यहाँ नीचे क्या है? जिस पर जेडी ने उससे कहा, इस जगह को नर्क का दरवाजा कहा जाता है, जिसके अंदर काफी सारे मॉन्स्टर्स हैं और इसीलिए सालों से इस जगह पर नजर रखी जा रही है। इसलिए हमें हर हफ्ते रिपोर्ट करना पड़ता है कि हम यहाँ पर जिंदा हैं। तुम्हें खाने पीने की सारी चीजें यहाँ मिल जाएंगी, लेकिन हर 2 दिन में तुम्हें अपने हथियार को चेक करते रहना है और अगर कोई भी मॉन्स्टर बाहर आता है तो तुम्हें उसे खत्म कर देना है। जिस पर लेवी ने उससे कहा, तुम्हें इतना सब कैसे पता है? जिस पर जेडी ने जवाब दिया, जो मुझसे पहले यहाँ वॉचर था उसने मुझे ये सारी बातें बताई थीं। यहाँ पर ये सारा काम सालों से चल रहा है और ये जगह एक काफी बड़ा राज है, जिसके बारे में प्रेसिडेंट को भी नहीं पता। इस पूरी की पूरी जगह को दुनिया से छिपा कर रखा गया है। साथ ही यहाँ नीचे काफी सारे चैम्बर्स हैं, जो अगर तबाह हो गए तो ये पूरी जगह तबाह हो सकती है। इस खाई को गोस कहा जाता है और अगले 1 साल तक तुम्हें इस जगह को किसी भी तरह से सेफ रखना होगा। अब लेवी सारी चीजें समझ गया। जिसके बाद जेडी ने उसे हथियारों के बारे में बताया। अगले दिन जब जेडी यहाँ से निकला तो एक हेलीकॉप्टर उसे लेने आया, लेकिन पता नहीं क्यों जेडी से उसकी आईडी कंफर्म करके उसे वहीं पर मार दिया गया। इस बारे में बार्ट को भी जानकारी दी गई। अब लेवी ने टावर के आसपास सारी चीजें चेक करना शुरू कर दी, जिसमें वो चैम्बर और हथियार शामिल थे, ताकि ये पता चले कि वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। ये सब वो हर रोज चेक किया करता था। यहाँ पर लेवी ने रेडियो के जरिए सामने वाले टावर से बात करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ के लोग उससे सिर्फ काम की ही बातें किया करते थे। फिर लेवी ने टावर पर एक जगह को देखा जहाँ पर सभी वॉचर्स के नाम और उनके काम लिखे गए थे। वो सभी लेवी की ही तरह मरीन ऑफिसर थे, जो कि 1940 के समय से यहाँ पर आते रहे हैं। अब एक दिन लेवी को सामने वाले टावर से कुछ आवाज सुनाई दी। जब उसने अपनी दूरबीन से देखा तो पाया कि वहाँ एक लड़की काम कर रही थी और ये चीज उस लड़की ने भी नोटिस कर ली। खैर, अब जब रात हुई तो लेवी को एक बुरा सपना आया और वो चौंक कर उठ पड़ा। लेवी ने देखा कि सामने वाले टावर में लाइट जल रही थी
और दूरबीन से देखने पर पाया कि वो लड़की भी वहां अकेली बैठी उसी की तरह बोर हो रही थी। दरअसल वो द्रसा थी और वो अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। अब द्रसा ने भी लेवी को देखकर उससे बात करने की कोशिश की। दरअसल द्रसा ने एक गोली चलाई थी। तब लेवी को पता लगा कि उसने उससे उसका नाम पूछा था। उसने एक पेपर दिखाते हुए कहा, आज मेरा बर्थडे है तो मैं नियमों को भूलते हुए जो चाहूं वो कर सकती हूं। अब लेवी ने भी उसे अपना नाम बताया और द्रसा के बर्थडे में शामिल हो गया, जिससे ये लड़की बहुत ज्यादा खुश हो गई। द्रसा ने वहां पर एक गाना लगाकर नाचना शुरू कर दिया और उसने लेवी को भी नाचने को कहा, लेकिन लेवी ने उससे कहा, देखो मैं बहुत बुरा डांसर हूँ। जिसके बाद द्रसा ने दारू की एक बोतल तोड़ डाली और फिर लेवी ने भी अपना निशाना दिखाया। लेकिन द्रसा नशे में काफी आगे बढ़ती जा रही थी तो लेवी ने उस पर निशाना लगाने से मना कर दिया। लेकिन तभी द्रसा ने कहा, नीचे से कुछ आ रहा है। तब लेवी ने देखा कि उस खाई में से काफी सारे मॉन्स्टर्स बाहर आ रहे थे। वो दिखने में आधे इंसान और आधे राक्षसी थे। अब लेवी ने जैसे ही उन्हें मारना शुरू किया, वहां पर माइंस में एक बड़ा धमाका हो गया, जिसके बाद काफी सारे मॉन्स्टर्स ऊपर आने लगे। इसीलिए द्रसा और लेवी दोनों ने मिलकर उन्हें शूट करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वो सभी मॉन्स्टर्स नीचे गिरने लगे। तभी द्रसा ने देखा कि उसके टावर पर एक मॉन्स्टर चढ़ चुका है, लेकिन द्रसा उसे किसी तरह से खत्म कर देती है। लेकिन तभी लेवी ने देखा कि द्रसा के टावर के पास बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ चुके थे। जिसके बाद लेवी मशीन गन लेकर उन मॉन्स्टर्स का सफाया करने लगा। लेकिन इससे वहां एक बड़ा धमाका हो गया, जिससे द्रसा घायल हो गई। लेकिन लेवी ने अपनी मशीन गन से सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया और इस तरह से पूरी रात इन्होंने उन मॉन्स्टर्स का सफाया किया। अब द्रसा ये सारी चीजें देखकर बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। अब अगले दिन द्रसा उठी और खुद का इलाज करने लगी। साथ ही उसने लेवी से कहा, आज तक का मेरा सबसे बढ़िया बर्थडे था। लेवी भी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया, जिसके बाद उसने नीचे आकर माइंस को बदल दिया ताकि मॉन्स्टर्स को फिर से रोका जा सके। वहीं लेवी को बचाए रखने के लिए द्रसा ने भी उस पर नजर बनाए रखी। अब यहाँ पर दिसंबर का महीना आ चुका था और बर्फ गिर रही थी। द्रसा को काफी बोर फील हो रहा था, लेकिन तभी उसने बाहर आकर देखा कि लेवी ने उसके लिए एक ही क्रिसमस ट्री लगाया था। इससे वो काफी इम्प्रेस हुए, जिसके बाद इन्होंने स्नोमैन बनाकर क्रिसमस को सेलिब्रेट किया। अब ऐसे ही वक्त बीतता गया। वो एक साथ काफी खेल खेलते और टावर्स की दूरी होने के बाद भी जो उनकी नजदीकियां थीं, वो आपस में बढ़ती जा रही थीं। इस तरह से 2 महीने बीत गए और फरवरी आ गई। उन मॉन्स्टर्स की आवाजों और बुरे सपनों की वजह से लेवी सो नहीं पाता था। लेवी ने बाहर आकर द्रसा को देखा, जो कि काफी दुखी बैठी थी। द्रसा उससे कहती है, मैं काफी दुखी हूँ और काश तुम मेरे पास होते। अब भैया, लड़की का चक्कर हो तो लड़का कैसे मना करता, इसलिए उसने उसके पास जाने का डिसाइड कर लिया। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं होने वाला था। इसीलिए उसने अगले दिन हथियारों में से कुछ बजूका मिसाइल निकाली। उसने मिसाइल का सारा बारूद निकालकर एक रस्सी से बांध दिया। यह सब द्रसा भी देख रही थी। जिसके बाद लेवी ने मिसाइल उसके टावर की तरफ फेंकी। इसके बाद जल्दी से द्रसा ने यहाँ आकर मिसाइल में से रस्सी निकालकर एक जगह पर बांध दी और कुछ ही देर की मेहनत के बाद लेवी वहां से लटक कर दूसरी तरफ जाने लगा। अब लेवी दूसरी तरफ आ चुका था और यहाँ द्रसा आकर मिली। ये दोनों काफी शर्मा रहे थे। यहाँ पर द्रसा ने उसे बताया कि मैंने रैबिट पाई बनाया है। तो लेवी ने उसकी तारीफ की, तुम्हारी आंखें बहुत प्यारी हैं। द्रसा ने कहा, तुम काफी गंदे हो गए हो, तो चलो थोड़ा नहा लो। जिसके बाद लेवी नहाने लगा और नहाकर जब वो बाहर आया तो उसने देखा कि उसके कपड़े काफी दूर रखे थे। तब लेवी बिना कपड़ों के ही आगे बढ़ा और रशा उसे कैमरे से देखकर हंसने लगी। खैर, इसके बाद खाने पर इन दोनों ने एक दूसरे को अपने स्नाइपर प्रोफेशन के बारे में बताया। इन दोनों ने यहाँ पर एक दूसरे की निशानेबाजी की भी तारीफ की। लेवी ने उससे कहा, मैं क्या सोच रहा हूँ तुम्हें पता है? द्रसा ने कहा, हाँ बिल्कुल, तुम मेरे साथ कैसे मजा करोगे यह सोच रहे हो। जिस पर लेवी हंसने लगा। लेवी ने कहा, बिल्कुल सही, लेकिन उसके साथ में दूसरी चीजें भी सोच रहा था, जैसे क्या ये जगह सच है और वो मॉन्स्टर्स क्या चीज है। द्रसा कहती है, मेरे डैड स्नाइपर थे और उन्होंने मुझे अपने जैसा ही बनाया, लेकिन मैं लोगों को मारने से दुखी होती थी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम लोगों के बारे में ना सोचते हुए अपने काम पर ध्यान देना। जिस पर लेवी ने कहा, हाँ मैं भी यही करता हूँ, लेकिन मैं कभी भी अपने पहले शिकार को नहीं भूल पाया, जिसमें मैंने एक औरत को मारा था और उसके सपने मुझे आज तक सोने नहीं देते और मैं काफी अकेला था, इसीलिए मैं यहाँ आ गया। इसके बाद ये दोनों अंदर आए और आपस में डांस करने लगे। जिस पर द्रसा ने उसे कहा कि तुम इतने बुरे भी डांसर नहीं हो। लेवी ने कहा कि हाँ बिल्कुल हो सकता है। जिसके बाद ये दोनों करीब आ गए।
पूरी रात इसने द्रसा को काफी खुश कर दिया और सुबह होने पर लेवी ने उसे अपनी पोएट्री लिखने के बारे में बताया। अब इसके बाद लेवी यहाँ से जाने लगा तो द्रसा ने उसे किस किया और वो आगे बढ़ने लगा। लेकिन इसी दौरान वहां टावर पर एक धमाका हुआ जिस वजह से लेवी की रस्सी टूट पड़ी और वो नीचे खाई में गिर गया। जिसके बाद द्रसा अपना पूरा सामान लेकर वापस आई और वो भी अपना पैराशूट लेकर इस खाई में जंप कर गई। वो नीचे एक तेज बहती नदी में आकर गिरी, लेकिन आगे बढ़ने पर भी द्रसा ने खुद को संभाल लिया। यहाँ पर लेवी एक पेड़ से लटक गया था और उसने देखा कि एक मॉन्स्टर उसके पास आ रहा है, तो लेवी ने उसे शूट करके खत्म कर दिया, जिससे वो नीचे गिर गया। लेकिन तभी नीचे पेड़ जैसे एक मॉन्स्टर ने उसे पकड़ लिया। लेकिन तभी द्रसा ने यहाँ आकर उस मॉन्स्टर को गोलियां मारकर उसे आजाद किया। लेवी ने उससे कहा, क्या तुम मेरे लिए यहाँ पर आई हो? द्रसा ने उससे कहा, हाँ बिल्कुल, तुम भी ऐसा ही करते। जब ये लोग यहाँ से आगे बढ़ने लगे तो कुछ घोड़ों पर बैठे मॉन्स्टर्स ने इन पर हमला किया। ये देखकर ये लोग काफी हैरान थे, जिसके बाद इन्होंने उन मॉन्स्टर्स को मारना शुरू कर दिया। लेकिन इन मॉन्स्टर्स को मारने के बाद जब लेवी ने इनके कपड़े चेक किए तो पाया कि ये मरीन थे जो 1940 में यहाँ पर आए थे। और लेवी को शक हुआ कि ये जगह 1940 के बाद बनाई गई होगी और यहाँ के सैनिक ही ये मॉन्स्टर्स बन चुके हैं। अब ये दोनों जैसे ही आगे बढ़े, इन्हें एक बहुत बड़ा खाली शहर मिला जो कि देखने में लग रहा था कि पिछले कई सालों से ये बर्बाद पड़ा है। ये दोनों मॉन्स्टर से बचने के लिए एक चर्च में घुसे, जहां पर इन्हें काफी सारे मरे हुए लोग दिखे, जहां पर उन्हें उनकी हाथों में लगी ग्रेनेड पिन से पता लगा कि उन्होंने खुद की ही जान ली थी। लेकिन इन्होंने ऐसा किस डर की वजह से किया होगा, ये लोग ये समझ नहीं रहे थे। तब यहाँ पर मकड़ी वाले मॉन्स्टर ने इन पर हमला कर दिया, जिसके बाद ये दोनों उन्हें मारने लगे। अब यहाँ पर दूसरे मॉन्स्टर्स भी आ चुके थे, जिसके बाद ये लोग यहाँ पर धमाका करके वहां से निकल गए और एक पहाड़ के नीचे उन्हें एक दरवाजा दिखा, जिसके अंदर ये दोनों चले गए। इन्होंने देखा कि ये जगह एक लैब है, जिसके बाद ये दोनों आगे बढ़ने लगे, जहां पर इन्हें देखने पर लगा कि यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट किसी तरह के कोई एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, लेकिन वो सब लोग यहाँ एक्सपेरिमेंट के दौरान ही मारे गए थे। तभी यहाँ पर द्रसा ने एक जनरेटर देखा। जैसे ही जनरेटर उसने शुरू किया, यहाँ पर एक फिल्म शुरू हो गई। वहां पर साइंटिस्ट माया ने आकर बताया कि ये वीडियो 1946 में शूट किया गया था, जिसमें कि रॉबर्ट ओपेनहाइमर अमेरिका के लिए बम बना रहे थे और इसी वक्त यहाँ पर हमें बायोकेमिकल बनाने का एक मौका मिला और हमने इन्हें बना भी लिया था। लेकिन इसके बाद यहाँ पर एक भूकंप आया, जिसके बाद हमारे हथियार उसमें जाकर बर्बाद हो गए, जिससे वो गैस हवा में फैलने लगी और ऐसा होते ही इंसान, पेड़ पौधे, जानवर सभी उस गैस की चपेट में आ गए। हम इंसानों और बाकी चीजों के शरीर में म्यूटेशन होने की वजह से हम मॉन्स्टर्स बनने लगे। यही वजह थी कि हमने इस पूरी जगह को बंद कर दिया था। तब लेवी और द्रसा दोनों समझ गए कि गवर्नमेंट इस जगह को क्यों छिपा रही थी। लेवी ने कहा कि हमें यहाँ से ऊपर जाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। यहाँ पर इन्हें एक कंप्यूटर मिला जो कि साल 2021 का था, जो कि डार्कलिक नाम की एक मिलिट्री कंपनी का था और डार्कलिक के जरिए ही ये दोनों भी यहाँ तक आए थे, जिससे ये लोग समझ गए कि डार्कलिक ने पहले भी यहाँ पे लोगों को भेजा था। इन दोनों ने कंप्यूटर्स की फाइल को चेक करना शुरू किया कि डार्कलिक ने कई सारे डोनर्स को मॉन्स्टर्स के पीछे लगाकर उन पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया था, जिससे कि वो सुपर सोल्जर बना सकें। साथ ही उन्होंने पता लगा लिया था कि साल 1940 में इस जगह को एक न्यूक्लियर मिसाइल से बर्बाद करने वाले थे, लेकिन फिर उस मिसाइल को यूज नहीं किया गया और जैमर के बंद करने के बाद वो मिसाइल आज भी इस जगह पर पड़ी थी। लेकिन जैसे ही जैमर्स को बर्बाद किया जाएगा, उस मिसाइल से इस पूरे क्षेत्र को भी बर्बाद कर दिया जाएगा, जिससे कि इस सब चीज की सच्चाई दुनिया के सामने न आ सके। यहाँ पर लेवी ने मॉन्स्टर की सारी जानकारी को पढ़ा और साथ ही यहाँ पर न्यूक्लियर बम का असर 4.2 किलोमीटर दूर तक होने वाला था। इसके बाद यहाँ से लेवी और द्रसा बाहर निकल रहे थे। लेवी ने उससे इजहार किया कि देखो, अगर मैं तुम्हारे साथ यहाँ से नहीं निकल पाया तो याद रखना, मुझे तुम्हारे साथ काफी अच्छा लगा था। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करके बाहर आने लगे। तब लेवी कहता है कि अगर यहाँ पर और लोग आए थे तो उन्होंने ऊपर जाने का रास्ता भी यहाँ छोड़ा होगा। इसके बाद ये दोनों रास्ता ढूंढने के लिए आगे बढ़ने लगे, लेकिन तभी उस घोड़े वाले मॉन्स्टर ने द्रसा को रस्सी से बांध दिया। वो मॉन्स्टर उसे खींच कर ले जाने लगा तो लेवी ने भी उसका पीछा किया, लेकिन आगे जाकर उसने देखा कि वो मॉन्स्टर कहीं नीचे चला गया है, जहाँ पर नीचे वो मॉन्स्टर द्रसा को बहुत तड़पाता है। तो द्रसा उससे कहती है कि मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगी। जैसे ही मॉन्स्टर उसे मारने के लिए आगे बढ़ा तो द्रसा ने उस पर हमला कर दिया और वो आजाद होकर उससे लड़ने लगी। लेकिन उस मॉन्स्टर ने द्रसा को उठाकर पटक दिया और वो उसे मारने ही वाला था कि तभी लेवी आकर उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। ऐसा करके ये दोनों काफी खुश हुए।
यहाँ पर लेवी ने देखा कि ये मॉन्स्टर वही था जो कि पहला वॉचर बनकर इस टावर की रक्षा करने आया था, यानी कि 1940 वाला। इसके बाद ये दोनों यहाँ से ऊपर जाने के लिए निकले तो इन्हें आगे बढ़ने के लिए एक काफी बड़े पेड़ से गुजरना था जिस पर कि हजारों मॉन्स्टर्स थे, लेकिन वो सभी मॉन्स्टर सो रहे थे, इसलिए ये दोनों चुपके से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। लेकिन तभी द्रसा ने एक मॉन्स्टर पर पैर रखकर उसे जगा दिया। वो द्रसा को पकड़ लेता है, लेकिन तभी लेवा उसे काट डालता है। मगर अब बाकी मॉन्स्टर्स जाग चुके थे और वो इन्हें पकड़ने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही इन दोनों ने वहां एक बड़ा धमाका कर दिया जिससे उन सबको खत्म कर दिया गया। ये दोनों वहां से ऊपर आ गए जहां पर उन्हें एक गैरेज मिला जो कि टावर पर चढ़ने वाली गाड़ियां थी। तो लेवी समझ गया कि टावर से रस्सियां नीचे लगाई गई थी ताकि वो गाड़ियों को ऊपर खींच सके, इसलिए ये दोनों एक ट्रक में बैठकर वहां टावर के पास आ गए। उनके पीछे बहुत सारे मॉन्स्टर्स पड़े हुए थे और ये लोग उनका शिकार करते जा रहे थे। इसके बाद इन लोगों ने गाड़ी को रस्सी से बांध दिया और अब ये लोग ऊपर जाने लगे। कुछ ही घंटों में ये दोनों काफी ऊपर आ चुके थे, लेकिन उन्होंने देखा कि रस्सी से मॉन्स्टर्स भी ऊपर आ रहे थे। इन लोगों ने मॉन्स्टर्स को मारना शुरू कर दिया, लेकिन वहां पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ गए थे। लेवो ने उन सब पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी और अपना पीछा उनसे छुड़वाया। अब काफी ऊपर आने के बाद उन्होंने रस्सी को ऊपर से काट दिया जिससे वो कार भी नीचे गिर गई। अब ये दोनों टावर के ऊपर तो आ गए, लेकिन यहाँ की सच्चाई जानकर ये काफी खौफ में थे। द्रसा कहती है, हम दोनों को यहाँ से भाग जाना चाहिए। फ्रांस में मुझे एक जगह का पता है, वहाँ हमें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। लेवी कहता है, मैंने यहाँ आने से पहले सारी चीजें पढ़ ली थी। अब क्योंकि हम नीचे गए थे और अगर हम वहाँ से इफेक्टेड होकर आए हैं तो हम भी मॉन्स्टर बन जाएंगे और ये चीज 5 दिनों में असर करती है, इसीलिए हमें वेट करना होगा और अगर हम मॉन्स्टर में नहीं बदले तो हम यहाँ से भाग जाएंगे। तब द्रसा भी उसकी बात मान गई। अब यहाँ से लेवा और द्रसा अलग हो रहे थे। लेवी उससे कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जिस पर द्रसा ने कहा, मैं भी। फिर लेवी रस्सी से अपने टावर में चला गया। अगले दिन उसकी रेडियो पर किसी से बात हुई और इस बार उससे बात करने के लिए खुद बर्ट आई थी। उसने उससे कहा, लेवी क्या वहाँ पर सब ठीक है? लेवी कहता है, एकदम बढ़िया। जिस पर बर्ट ने उससे कहा, हमारे सिस्टम ने डिटेक्ट किया है कि वहाँ नीचे कोई कंप्यूटर शुरू हुआ था, तो क्या तुम नीचे गोश में गए थे? जिस पर लेवी ने उससे इनकार किया। फिर बर्ट ने उससे कहा, तो फिर सामने वाले टावर का वॉचर वहाँ गया होगा, जिसमें तुम्हें ये तो पता ही है कि हम कभी भी अपनी रिसर्च को खतरे में नहीं डालेंगे। लेवी कहता है, हाँ अच्छे से पता है, लेकिन उस औरत ने उन दोनों को उस कैमरे से देख लिया था। अगले दिन लेवी और द्रसा साथ में मशीनों को चेक कर रहे थे। तभी इन्होंने देखा कि यहाँ पर इन दोनों को मारने के लिए एक हेलीकॉप्टर आ रहा है जो कि 1 साल से पहले यहाँ कभी नहीं आया था। दोनों वहां से भाग निकले। उसके बाद बर्ड टावर में आकर वो सारी चीजें देख रही थी। उसने उन दोनों को खत्म करने के लिए ड्रोन्स भेजने का आदेश दिया। तब ड्रोन्स उन्हें मारने के लिए आगे बढ़े। वो उन्हें खत्म ही करने वाले थे, लेकिन लेवी और द्रसा ने अपने पीछे आने वाले उन ड्रोन्स को खत्म कर डाला। ये दोनों ऊंचाई पर आकर टावर को देख रहे थे और द्रसा ने बर्ट को देखा जो कि टावर में थी। फिर लेवी ने वहां पर जैमर्स को बर्बाद करना शुरू कर दिया। अब बर्ट भी समझ गई थी कि उनके जैमर्स बर्बाद हो चुके हैं और उनकी सच्चाई कहीं सामने ना आ जाए, इसलिए उसने इस जगह को अगले 2 मिनट में न्यूक्लियर बम से बर्बाद करने का फैसला किया। इसलिए वो अपने साथियों के साथ हेलीकॉप्टर में वहां से भाग गई। तब तक लेवी और द्रसा उस लोकेशन से 4.2 किलोमीटर दूर जा रहे थे, जिससे वो धमाके के असर से बच सकें। द्रसा वहां से 4.2 किलोमीटर दूरी पर पहुंच गई थी, जिसके बाद टावर से नीचे न्यूक्लियर हमला हुआ। इससे गोश में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। उसका स्तर बुरी तरह से दिख रहा था और वो हेलीकॉप्टर भी उसकी चपेट में आ गया और बर्ट भी उसी में मारी गई। दूसरी तरफ लेवी ज्यादा दूर तक नहीं जा पाया था, इसलिए वो धमाके की चपेट में आकर एक झरने से नीचे पानी में गिर गया। वो गहराई में खो गया और द्रसा उस धमाके को देखकर वहां से आगे बढ़ गई। अब द्रसा अगले 5 दिनों तक एक गुफा में छिपी रही और उसे पता चला कि वो इफेक्टेड नहीं है। फिर द्रसा फ्रांस में आ गई, जहां पर लेवी ने उससे मिलने का वादा किया था। क्योंकि ये दोनों अलग अलग भागे थे, लेकिन वो वहां पे नहीं आया। तब द्रसा ने लेवी का दिया हुआ लेटर खोला, जिसमें उसने अपनी कविता पूरी करके लिखी थी। द्रसा यहाँ पर लेवी की यादों में खो गई क्योंकि उसने उसे खो दिया था। अब कुछ दिनों बाद द्रसा एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम कर रही थी, तो तभी उसे वहां पर लेवी दिखा। वो अभी जिंदा था। ये देखकर द्रसा भी खुश हो गई और ये अपनी पहली मुलाकात की तरह यहाँ मिले। लेवी उसे कहता है, हाँ जानता हूँ, मुझे रिकवर होने में थोड़ा वक्त लग गया, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ ही यहाँ पर रहकर तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। जिस पर द्रसा ने कहा, बिल्कुल, यहाँ किचन में शेफ का काम खाली पड़ा है। जिसके बाद इन दोनों ने एक जोरदार किस किया और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। ऐसे ही और भी एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।